सक्षम युवा जागो, सक्षम युवा जागो, सक्षम युवा जाग उठो। आज हरियाणा सक्षम यूनियन के सदस्यों द्वारा अंबाला के उपायुक्त कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवाओं द्वारा हरियाणा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सक्षम युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम भी सीटीएम अंबाला को सौंपा। हरियाणा सक्षम यूनियन का कहना है कि सरकार द्वारा सक्षम योजना में अधिकतम 3 साल व 35 वर्ष आयु तक काम करने का प्रावधान किया गया है, जिसे खत्म करने के लिए आज यूनियन ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये हरियाणा सक्षम यूनियन के बैनर तले जितने भी सक्षम युवा हैं, सक्षम योजना के तहत अंबाला डिस्ट्रिक्ट में कार्य करते हैं, आज वो सभी अपना डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं और मुख्यमंत्री जी को के नाम पे ये ज्ञापन सौंपा गया है। माध्यम डीसी साहब रहेंगे और इसमें जो हमारी समस्याएं हैं वो ये है, 3 साल और 35 साल का एक बाउंडेशन इस योजना के अंदर लगाया हुआ है। जिस साथी ने 3 साल इस योजना के अंदर कार्य किया है उसको इस स्कीम से आउट कर दिया जाता है और जिसकी 35 साल की एज हो जाती है उसको भी इस स्कीम से आउट कर दिया जाता है। क्या सरकार से हम पूछना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, क्या 35 साल की उम्र के बाद भूख प्यास लगना बंद हो जाती है इंसान को, या फिर उसके मंत्रिमंडल में 35 साल की एज से ज़्यादा मंत्री नहीं है? या तो उनको इस्तीफा दिलवा दो या फिर हमारा बाउंडेशन ख़त्म कर दो। इसके साथ अगर सरकार हमारा 3 और 35 साल का बाउंडेशन ख़त्म नहीं कर सकती, न्यूनतम वेतन हमें नहीं दे सकती, तो जो रोजगार कौशल योजना में हमें एक्स्ट्रा नंबर देने का प्रावधान किया है, एक उसका एक्सपीरियंस लेटर हमें इशू कराया जाए जहाँ पे हमने कार्य किया है। साथ में एक्सपीरियंस लेटर इशू कराने के बाद हमें किसी भी मापदंड के तहत नहीं लिया जाए, हमें डायरेक्ट ही रोजगार कौशल योजना में एडजस्ट किया जाए, जो सरकार की अभी योजना लॉन्च हुई है। मेरी एज 35 साल नहीं हुई लेकिन मैं रिलीव हो गई हूँ, तो मैंने 3 साल काम कर लिया, तो क्या मेरा यूज़ नहीं रह जाता सरकार के लिए? सरकार मेरी एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं कर सकती अपने काम में? तो ये गलत है। जो भी सरकार ने बाउंडेशन लगाई है 35 साल के से बाद हटा देना या फिर 3 साल पूरे होने के बाद हटा देना, ये बिल्कुल गलत है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस बाउंडेशन को ख़त्म किया जाए और या फिर जो कौशल रोजगार चला हुआ है, जैसे कि मैं 3 साल पूरे कर चुकी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस मिल नहीं रहा कहीं से भी, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे मीटिंग बुलाई है। ये तो हमें या तो एक्सपीरियंस दिला जाए या बिना शर्त के हमें कौशल रोजगार में जगह दी जाए और या फिर हमारी 3 और 35 की बाउंडेशन को ख़त्म करके हमें, और हमारी सैलरी को जो बिल्कुल कम है 6,000 है, वो एक न्यूनतम वेतन जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है इतना हमें भी दिया जाए, ताकि हम भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हम भी फैमिली वाले हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं। आजकल सरकार को पता है कि स्कूल की फ़ीस क्या है, बच्चों का खर्चा क्या है। हम लोग 6,000 में अपने घर का कुछ भी नहीं चला पाते। हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए और हमारा काम भी बढ़ाया जाए। तो मेरी एज 32 है, क्या मैं सरकार के लिए कोई काम करने के लायक नहीं हूँ? और हमारी मतलब मेन मांग यही है कि हमें रोज़गार दिलवाया जाए। अब 31 के बाद मैं बाहर हूँ, अब हमारे पास मतलब रोज़गार कोई भी नहीं है, अब हमें रोज़गार दिलवाया जाए, सक्षम में ही दिलवाया जाए या रोज़गार कौशल में दिलवाया जाए। वहीं सक्षम युवाओं का ज्ञापन लेने के बाद सीटीएम अंबाला मुकुंद ने बताया कि युवाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसे वे जल्द ही सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि इनका जो एक तो 35 ईयर्स का एक एज बार है उसको ख़त्म किया जाए और इसके अलावा जो 3 साल से ज़्यादा अवधि पे ये काम करना चाहते हैं तो उसको बहाल किया जाए। तो एज़ पर स्कीम्स आई थिंक ये दोनों कंडीशंस अभी गवर्नमेंट ने लगाई हैं, तो इनका ज्ञापन मैंने रिसीव कर लिया और एज़ पर मेरिट हम लोग गवर्नमेंट को भिजवाने का सुनिश्चित करेंगे। सक्षम योजना के तहत कार्य करने वाले युवाओं ने आज सरकार की योजना को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से मामले में जल्द समाधान की मांग की। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में कब तक युवाओं की समस्या का समाधान हो पाता है। यह वीडियो लगभग 2 वर्ष पुरानी है, जिसे किसी न्यूज चैनल के माध्यम से लिया गया है। इसके बाद तो सक्षम युवा को लगातार काम भी मिलना बंद हो चुका है। सक्षम युवा की हालात बिल्कुल पतली हो चुकी है। सक्षम युवा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम डीसी को हर जिले में मांग पत्र भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक सक्षम युवा की समस्या का समाधान नहीं किया गया। अतः सक्षम युवा जागो। हरियाणा का बेरोजगार सक्षम युवा सहमा हुआ है, ना तो उसे लगभग 1 साल से काम मिला है और सभी पार्टियां हैं जो भाजपा है या कांग्रेस है, भाजपा और कांग्रेस के द्वारा सिर्फ ये बात पे जोर दिया जाता है कि बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई जाए, युवाओं पर कोई विचार नहीं किया जाता, बेरोजगारी भत्ता नहीं बढ़ाया जाता। तो जी आपकी पार्टी के द्वारा आगामी क्या रहेगा युवा के लिए? हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसको पढ़ना। हमने फैसला किया हुआ है कि हमारा युवा जो पलायन करके विदेश जा रहा है उसके लिए हम अच्छी नीति बनाएंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे। हम अपने बच्चों को रोजगार देंगे, यहीं पे काम देंगे। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को
उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दें। जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे।